स्टार्ट करें? हाँ बच्चे। 16। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम 2 साल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। 2 साल के ऊपर डिस्कशन करते वक्त मैंने कल आपको 2-4 बातें बोली थी, ध्यान से सुनना और समझना। पहली देखो, प्रिंसिपल लेट से फॉर एग्जांपल कितने रुपए है। रेट बच्चे ब्याज की लेट से 25% हो। कितनी परसेंट हो? 25% पर एनम है। टाइम लिखा है 2 साल। और आपसे पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपको बताना है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। रिपीट करता हूं क्वेश्चन की इधर आवाज बिल्कुल ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को निकालना है। यदि मेरा प्रिंसिपल बच्चे कितने रुपए दिया है? 20,000। ब्याज की रेट कितने परसेंट है? 25। टाइम कितने साल है? 2। और सीआई मेरे को निकालना है। तो हमने कल डिस्कशन, आप इधर कोई इशू नहीं है, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर किसी, सुन लो, रिवाइज करा रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। 25% का मतलब 1 बटा कितना? प्रिंसिपल के लिए बोला था 4 का स्क्वायर क्या कर देंगे? 16। और बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बोला था 4 दूनी 8 में 1 जोड़ेंगे कितना? बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है। डन होगी बच्चे बात? तो हमने बोला 20,000, 16 की वैल्यू 20,000 है, तो 1 की वैल्यू 20,000 बटे कितनी आ जाएगी? 9 की वैल्यू पूछी है तो गुणा में कितना कर देंगे? 9। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल ये है। कल ये डिस्कशन किया था, रेट अगर मान लो 10% हो, रेट मान लो 20%, आवाज नहीं, रेट मान लो कितनी है? 20। रेट मान लो 12.5, रेट मान ली 14 से ही 2/7, रेट मान ली बच्चे 9 से ही 1/11, और रेट मान ली बच्चे 11 से ही 1/9। तो अगर टाइम बच्चे मेरे पास 2 साल गिवन है और मेरे को सीआई और प्रिंसिपल निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा? बोर्ड पे ध्यान देना। हमने एक ही बात पढ़ी थी, 10% को लिखेंगे 10 बटे कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 10। ठीक। इधर 20% का मतलब 20/100 करेंगे तो 1/5। 12.5 का मतलब 14 से ही 2/7। ठीक है जी बात। अब ध्यान से सुनना, अगर बात प्रिंसिपल की होगी तो 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का, 11 का, 9 का। बात समझ आ रही है? सीधा सीधा स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121, 7 का 49, 8 का 64, 5 का 25, 10 का, अगर 2 साल का केस है बड़ा सीधा पॉइंट करेंगे बच्चे। 10 दूनी 20 और 1, दोबारा 5 दूनी 10 और 1, 8 दूनी 16 और 1, 7 दूनी 14 और 1, 11 दूनी 22 और 1, 9 दूनी 18 और 1। अब बच्चे वो हम देख लेंगे हमारे को चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कि प्रिंसिपल दिया है। पहला पॉइंट, अगर किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले बच्चे आगे। पक्का समझ आ गया? पक्की बात है? चले आगे। अब बात करते हैं बच्चे फिर थोड़ी सी और आगे, ध्यान से सुने। फिर ये हटा दूं। अगर मान लो मैंने आपको बोला प्रिंसिपल का मेरे को पता नहीं है, ब्याज की रेट मान लेते हैं मैंने आपको लिख दी 12.5% पर वार्षिक, टाइम आपको लिख दिया 2 साल, और मैंने आपको बोला भाई कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको दे दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल 510 रुपये। जल्दी बताओ प्रिंसिपल कितने रुपए होगा?
चलो देखते हैं बच्चे। आगे बच्चे सभी को बोर्ड पे ध्यान देना, अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लेना। आप मेरे को बताओ बच्चे, 12.5 का मतलब कितना हो गया? हो गया? रीड करेंगे बच्चे। प्रिंसिपल 8 का स्क्वायर, और बच्चे 8 दूनी 16 में एक जोड़ा, 17 की वैल्यू 510, तो एक की वैल्यू ये लो भाई 64 की निकालनी, गुना 64। डन। कॉपी बंद, पेन बंद, और जेब में हाथ डालो या सिर पे रख लो। मतलब पेन कॉपी नहीं चलाना, बस मेरा पॉइंट बेसिकली यही है। शुरू करें? एनक ना बोलियो। इधर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, बस इधर देखो। चलो आगे देख, थोड़ी छीचील इधर मची है, साफ कर दो। बोल लेना एक बार, बिल्कुल ना बोलो, केवल ध्यान देना बोर्ड पे। कॉपी बंद, पेन बंद, कोई लिखेगा नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ 10% का मतलब 1/, सादा चक्रवर्ती ब्याज 21 रुपये। नू कुकर काट है तो 10 दूनी 20 और 1 21। ए ले बोलो हाँ, क्योंकि बच्चे 100 रुपये पे निकालना था, 21 रुपये बनेगा। 200 होती तो 42 बन जाता, 300 हो जाती तो 63 बन जाता, 400 हो जाती तो 21 चौक 84 बन जाता। डन है बच्चे पॉइंट। चलो ये क्वेश्चन सर हमारे को समझ में आ गया। बोर्ड पे ध्यान देते जाओ और समझते जाओ। रेट कितनी है? 10 दूनी 20 और 1 21 रुपए का ब्याज हो गया बच्चे। 21 दूनी बोल दे नहीं, देख 420 रुपए, बोल सच्चे दरबार की है। चलो फिर ये भी हटाते हैं बच्चे, सामान की घटा हो रही है ये तो। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का सम है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते जाओ बस। इधर देखो बच्चे, ब्याज की रेट पढ़ो यार बच्चे। 10 दूनी 20 और 1 21, 21 गुणा 9 189। हाँ 189, हाँ गिना बच्चे 189 देख ले, यू दिखा है बस। फिर इतना कड़ा टाइम था अपने दौड़े। चलो आगे। हाय 89 तो ये भी दिखा है। अरे वाह बच्चे, चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो 900 में 189 रुपये जोड़ ले भाई, और तो तू ज्यादा केक करेगा। देख 9 में 0 जोड़ ले, 9 8 9 1 10, यही है। चलो बच्चे आगे चलो। क्वेश्चन नंबर बच्चे बात करते हैं 4 की। ये लो एसएससी एमटीएस का फिर पेपर। बोर्ड पे ध्यान देना, समझते जाना, आवाज बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। 25% का मतलब कहते 4 हो रहा है बटा बटा, कहते तू ला ले। बात को समझो, बटे लाने में भी बच्चे अपने तो टाइम लगेगा, वहां कुछ ना कुछ तो लगेगा। कहते तो 1/4, 4 कितना है? 4 दूनी 8 और 1 है बच्चे। चक्रवर्ती ब्याज 9 रुपये। ओए चक्रवर्ती ब्याज है, और मूलधन कितना? सच बोलो बच्चे, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? इसने पूछा क्या है? क्या पूछा है? और ये चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। लिख दू 9 की वैल्यू 10,125। बोलते नहीं? बताओ मिश्र धन कितना? कहते 16 रुपए का मूलधन, 9 रुपए का ब्याज, मिश्र धन 25 की वैल्यू काटनी है। हाँ या ना कुछ तो कर दो। आपने बोला 9 की वैल्यू 10,125, 1 की वैल्यू बटे में 9, 25 की निकालनी है, गुणा में कितना? 25। सोल्व कर लोगे? कर लेंगे। कोई डाउट है तो बच्चे बिंदास पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बोलो लेकिन। चलो पक्का?
एक बार सोल्व कर भी लो बच्चे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। 10,125 भाग में कितना 9, 9 एकम 9 एकम 9 दूनी 9 पाँचे 45, 15 का है शुगला। गुणा में कितना है बच्चे 25, 25 गुणा 25 625, एक के में दिखा है चले। हाँ गिना बच्चे, हाय पूरी गुणा को नहीं करे के दिख है बच्चे, एक में है 625। नीचे आ जाए, छेद कर रहे हैं ओ जो बच्चे। SSC MTS 6/8/2019 का पेपर है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कितनी रेट है यार, मतलब देख फिर कवा है बटा 5। तो बच्चे कहते हैं मूलधन कितने रुपए, ब्याज कितना, क्या पूछा है बोलो क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। आजा डन। ब्याज कितने का मल्टीपल पाओगा, 12 से तो है नहीं। तू स्टेटमेंट तो पढ़ ले गाट गाट, झूठ के बच्चे बटाला पढ़ लिया 4 जितना भी था। बोर्ड पे ध्यान देना, हमने बोला 11 का मल्टीपल नहीं है भाई, 1360 भी नहीं है, 144 भी नहीं है। करके दिखा, कर लो, मेरे को दिक्कत नहीं है बच्चे। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल ये है कि मेरे को चीज के अच्छे से पता है तो मैं बच्चे दिमाग खराब नहीं करूंगा अपना। पूरे पेपर में एक तो क्वेश्चन है, उसे न तू नु कवे नु कर लिया, थोड़ी सी दिल में तसल्ली को नहीं होती, एक करके तो दिखा दे कम से कम। मैं कर ले, अगर मन में ऐसा ही है तो कर लेते हैं बच्चे। बोर्ड पे ध्यान देना। आप बताओ बच्चे 20% का मतलब, तो लिखो मूलधन हो गया 25, ब्याज हो गया 5 दूनी 10 और 1 25 की वैल्यू 3000, 1 की वैल्यू भाग में 25, 25 चौका 100, 4 3 12 120, 11 की वैल्यू गुणा 11 1320। तू सच बता, तने तेरी माँ का नेम लागा, तू आंसर याद कर कावे नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, मैं तो क्वेश्चन ही पहली बार देख रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ सीरियसली। लेकिन बच्चे मैंने ना एक मन में, मैं आपको एक बात और बता दूं, कंपटीशन क्लासेस पढ़ाने से पहले मैं घर पे बैचेस पढ़ाता था। पढ़ाता ये था 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ्स बड़े अच्छे से पढ़ाता था। जैसे मैं भी बच्चे मान लेते कंपटीशन लाइन में एंटर हुआ ना, तो मेरे अंदर भी ईगो होती थी, करवा इतने साल हो गए पढ़ाने ने, तू नुको एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बीकॉम ऑनर्स करते हैं ना, तो उसमें मैथ आता है, उसमें CI का चैप्टर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कर रखे हैं 1.5-2 पेज के सोल्यूशन, इसमें के है 2-2 पेज के 2.5 पेज का। जब मैंने वे देखा ना 2-2 लाइन में हो जाए, ईगो ही नहीं सेटिस्फाई हुआ अंदर से। मैं कहा यार ऐसे कैसे, सीखा सिखाया सारा पानी हो गया ये तो। आज हाल ऐसा हो रहा है बच्चे, कोई आ जाता है ना 8वीं 9वीं 10वीं का, कराऊं यो इस तरीके हूं, मैं कहा यार लेंथी कैसे कराऊं। समझ रहे हो ना। अब जैसे वहां पे लाइन एंड एंगल का चैप्टर आता है, आपको बता रहा हूँ, जैसे कल ही शुरू हुआ था उनकी, मतलब एलिमेंट मैथ में लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड 55 सम थे। मैं सच बताऊं, मैंने वो 15 से 20 मिनट में कर दिया और बच्चों को समझ भी आ गया। बोले सर लिखूं कुकर मैं कहा बच्चे बस आंसर लिखना होता है। मैंने कहा फिर बना बनू के अपने XYZ फलाना एंगल तिगड़ा एंगल इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन सीरियसली बच्चे, आपका कंपटीशन वाला जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, उसके अंदर नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाती है। जब तुमको दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल है तो देख लो ना यार, हाँ के ना। तो बस वही चीज़ फॉलो की मैंने, आप भी करना बच्चे बस, क्योंकि रेलवे के पेपर में बच्चे नहीं नाश हो जाएगा तारा, वो होने मत देना बस। धीरे धीरे बच्चे यहाँ प्रीवियस ईयर रेलवे का ही दिखेगा। SSC हटा दूंगा, अब इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। मैं क्या हटा दूंगा, मतलब जो आए होंगे RRB में वही क्वेश्चन शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, 20% का मतलब, हाँ देख आगे ना लाइन पे, तो पाओ पाओ कितना, 5 दूनी 10 और 1। बच्चे क्या पूछा है, कहते बेटे 11 का मल्टीपल पाना है, हाँ के ना बच्चे। लेकिन मैंने भी पक्का बेरा है, इसमें पावेंगे 1 से 2। क्यों, तन्नू को कर बेरा लगे, मैं बता देता हूँ बच्चे ये कब का है, वो भी 2019 का पेपर था, वो मॉर्निंग शिफ्ट का था, ये कब है
तो आफ्टरनून में उसका अकल लगी होगी, बाकी देख लेते कि पता ना भी लगी हो। देखो 11 चौक 44, 11 88 हो गया मम, बच्चे ने देख लिया एक के है, अकल लगी। अब थोड़ी सी कोशिश ट्राई करते हैं बच्चे, जितना कम काम हो सकता उतना करेंगे, आलसी बनेंगे कंपटीशन के पेपर में। बस क्या माउस ले रखा है बस, उसे पे टक 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 टक। आनंद तभी आएगा बच्चे, ऐसे थोड़ी आनंद आना है। जब सोच के देखो तुमने 50 क्वेश्चन कर दिया और पेन नहीं उठाया, कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? सातवें आसमान पे। जीके तो गलत होती होती भी ठीक हो जाएगी, ये बात सही बता रहा हूँ। बाकी आप लोग मानो तो ठीक, ना मानो तो मर्जी। ये लो एसएससी CHSL 9/8/2021 करंट में ही पेपर है बच्चे। 2024 का पेपर 2021, ज्यादा लेट नहीं है। इसके बाद तो एक ही पेपर हुआ होगा। ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना, ब्याज की रेट पढ़ो बच्चे। यार थोड़ा सा दिक्कत ये होगी, मैंने 3 साल कराई नहीं, दिक्कत यही है। कितने साल है? हाँ 2 साल से रिलेटेड बच्चे। पहले एक बात बताओ, यहां तक आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? बस अब बच्चे बात ये आती है, सर इस मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना और सिखा दे तो हम गंगा नहाए जाएंगे। मैंने कहा डन, गंगा नहाते हैं। मोहतरमा इधर ध्यान देंगे, भूल जाओ कुछ चल रहा है मार्केट में, कुछ नहीं, सब कम है अपने से। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर बात करें बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की, ध्यान से, मूलधन तो तुमने निकालना आवे है, क्या करोगे? स्क्वायर, हाँ के ना बच्चे? अंतर एक है। देखो जैसे मान लो मैंने आपको बोला मूलधन है 20,000 रुपए, कितना? और ब्याज की दर दे दू 10% वार्षिक, कितना लिखा है? हमने भी 10 दिखा है, लोगों ने भी 10 दिखा है। नहीं, थोड़ी देर बाद ये अलग हो जाएगा। लोगों ने यू दिखेगा 20, तने के दिखे है 5। सुगले तेरी आवाज थी सुगले। तो बच्चे ये 1 / जो 10 है ना, उसको 10 को रीड कर रहे हैं हम। कदे अड़ा 20 लिखा तो मैं पूछू क्या लिखा है, तो का 20, दिक्कत हो जाएगी बच्चे। कितना लिखा है? 10। ओके डन। आगे देखें, टाइम लिख दे बच्चे, लेट से 2 साल। कितने साल? और कह दे CI और SI का डिफरेंस निकालो। बोर्ड पे ध्यान देना है यार, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। और कोई चीज समझ नहीं आई तो बताना। बोर्ड पे ध्यान दें। 10% 1/10 हो गया, मूलधन 10 का स्क्वायर, अंतर हमेशा एक 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 भाई एक। हाँ अंतर हमेशा कितना लिखेंगे? सर नू बता यू लिखे क्यों है तू? मैं लॉजिक दूंगा। अगर तुम्हारे को यूं है ना भाई हमारे को लॉजिक जानने हैं तो मैं दे दूंगा, मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चे बात अभी फिलहाल क्वेश्चन अटेम्प्ट की आती है। देख 100 में 2 जीरो गई, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू। भाई रब्बा यू के है, यू अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। कहिया ना तो मुंह ऐसा बनाया तो उल्टी कराएंगे हम तो। हाँ मैं बच्चे एक सम और कराता हूँ, गुस्से में ना बोल। देखो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की वैल्यू मान लो 40,000 रुपए है, कितनी है? और बच्चे ब्याज की रेट बच्चे 20% वार्षिक है, कितना है ये? मेरी लड़की जब आपे से बाहर हो जाती है ना, मेरी छोटी गुड़िया, मैं उसको यूं ही कहता हूँ आओ आ जाएंगे। तो टाइम लिखा बच्चे 2 साल, कितने साल? कहता है CI SI का डिफरेंस निकालो। रीड करो, ये कितना है? मूलधन कितना है? हाँ अरे गजब। तो 25 की वैल्यू कितनी? कहते बेटे ले, एक की वैल्यू 40,000 बटे 25। ये बाकी तो मेरा केक है, तू तो मेरा पड़ा पड़ा विनाश करेगा। 1600 रुपये। हाँ करो, कौन है 2 1? अब मैं करा देता हूं, मैं चले। ये बच्चे धुरंधर बच्चे हैं। 40,000 का 20% और 8,000 का बच्चे 20%। यू तो कट गया, आंसर आ गया। देख तीर मार लिया तूने। बच्चे दिक्कत ये है, देखो मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूँ, सीरियस नोट पे। पता वो क्या? ये देखो इधर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जोन से नुकम है ना भाई, हम कर लेंगे। बते रहे उरे ऑफलाइन मेरे डंके टूट रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या कहने लग गए यार। मैं किसी को कुछ टोकता नहीं और नहीं। मान लो अंतर 50 रुपए,
बच्चे जैसे तू कह रहा है ना 2-1 कह दे, ले अंतर 62.50 रुपए। एक आधा और हो सरफिरा बालक, मैं तो अपने तरीके तय करूंगा। 84 रुपये, 1 सम 2 सम 3 सम। इब रुपये रुपये तो मैं लिखता नहीं, सीधे लिखूंगा। 19 रुपये, 37 रुपये, 38 रुपये, 49 रुपये, 51 रुपये, 53 रुपये, चुप हो जा, 57, 61, 74 और 81। सम देख कितने हैं, गिन ले, 10 तो हो गए होंगे, फालतू हैं। वही मैं कह रहा हूं बच्चे। ये देख ब्याज की रेट बच्चे पहले क्वेश्चन में है मान ले 10%, दूसरे में 20, तीसरे में 11 से 1/9, अगले में 12.5, अगले में 9 से 1/11, अगले में फिर 10, अगले में 20, अगले में 25, अगले में 16 से 2/3, अगले में 14 से 2/7, अगले में 11 से 1/9, ये 9 से 1/11, और ये बच्चे फॉर एग्जाम्पल 12.5। ठीक, कहता प्रिंसिपल निकाल दो। 2 साल है बच्चे, सारे क्वेश्चन है, और ये सीरियसली बोल रहा हूँ बच्चे, हर पेपर में आपको कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। एक आधे पेपर जरूर, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, कंफर्म कह रहा हूँ। बैंकिंग का पेपर देखोगे उसमें भी मिल जाएंगे, सीजीएल का पेपर वगैरह देखोगे उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके से। तो आपको सिंपल मेरे को बताना है। महेश वेदकर, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। हम तो बस काम की बात करेंगे। 10% का मतलब देख, यो आगा बटे पे कितना है, यो 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 गजब, यो हो गया बच्चे, गायब हो गया। यो ये 6, ये आ गया। मूलधन कहते स्केयर, मूलधन क्या होता है, इसने मूलधन ही पूछा है ना। ये कितना था मूलधन, 64। ले बेटे 81 गुना 64 आंसर। नमस्ते करो। तो कुछ नहीं लिखा है, आंसर लिखूंगा बस। दिक्कत यू हो के रे हमारे गले। ये देखो ये कितना था 100, मूलधन कितना था 100 तक गुणा कर दे बच्चे 5000 आंसर। बोल सच्चे दरबार की है बच्चा। कोई तो इसने एक क्वेश्चन करेगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको, आप तो देखिए कि इतने टाइम में सारे लपेट देंगे। ये कितना कहते ले 25 गुणा आंसर। ई मनु को नहीं कहूं 62.50 गुणा 25, क्या दूंगा सीधा गुणा 25 आंसर। ये देख ये कितना गुणा 81 गुणा 8, 8 का स्क्वायर 8 कटा गया तू। सर रात की पी थी अभी तक उतरी ना है शुक्ले। ये कितना है 11 है तो 121 से गुणा, 10 है तो 100 से गुणा, 5 है तो 25 से गुणा। बच्चे 25 4 से गुणा मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 है तो 36, 7 है तो 9 है तो लास्ट तो हम कर लोगे, कर दिया वो भी। डाउट है तो पूछो जल्दी से। रिपीट करूं बच्चे, सच बताओ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। चले अब बात आती है बच्चे, अगर मान लेता है कोई जानना चाहता है ना भाई इसका लॉजिक क्या है, मैं करा देता हूं बच्चे। और ऐसा नहीं है कि आप अपना मेथड नहीं बना सकते, आपको काबिल इतना हो, आप खुद ही अभी काबिल हो जाओगे तो हम लोग हो गए मैं तो प्रिंसिपल ए की पावर 4 करूंगा, कर लो। धर्म गुर्दा होना चाहिए भाई, 12 की पावर 4 तो हमने पता हो कितना हुआ है, नहीं पता ना तो मेरी मान लो फिर क्या ना भाई। स्केयर ले लिया, याद करना आसान है ना बच्चे। 2 साल है तो पावर 2, 3 साल है तो पावर है 3। अच्छा 3 में मतलब पावर 3 ही करनी है हमको, हाँ करनी है, लेकिन बच्चे अभी बनना मत करे घर जाकर ले देख 3 के भी करके दिखाऊं अल्लाह के जबाड़ी पे मुंह कनो है ये तो गलत करावे है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 2 साल ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहले ये बात क्लियर करो हाँ कि ना।
बच्चे आ जाओ, बात करते हैं लॉजिक की। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा यूं है, भाई सर नहीं हमारे को थोड़ा सा लॉजिक जानना है, ये है क्या, फंडा क्या हो रहा है। मैंने कहा देखो मैं बताता हूँ। मैंने कहा बच्चे मान लेते हैं मेरे पास प्रिंसिपल है ना 100 रुपए है। इफ्तार में तो कोई ना कोई बात ना, प्रिंसिपल 100 क्यों मान्या, बता दूंगा। हर चीज का लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि मैंने 100 लिखा है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल है। अभी एक बार मान लो मैंने लिखा है 100 रुपए, ब्याज की रेट मैंने लिख दी 10%। कितनी लिख दी, यानी कि 1/10 लिख दी बच्चे पर एनम की। और टाइम मेरे पास 2 साल है। देखो मैंने आपको टेबल सिखाई थी, ये सिखाया था। मैंने कहा देखो मूलधन कितने रुपए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, तो 100 रुपए वापिस मांगेंगे। 100 पे 1/10 के हिसाब से ब्याज कितना। दूसरे साल में ये 100 और 10 रुपए दोनों मांगेंगे, तो 100 रुपए पे ब्याज कितना और 10 पे ब्याज कितना। अब बच्चे देखो मेरी बात की शुरुआत होती है यहां से, ध्यान से सुनना और समझना। पहला लॉजिक देता हूं क्या, मैंने ये 100 ही क्यों माना, बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ ब्याज की रेट कितनी है, ये 10 इस 100 को 2 बार काटेगा। कितनी बार, ये देखो एक बार काटा ये, एक बार काटा ये। अगर मैंने 100 के अलावा कुछ और नंबर लिया ना, दूसरा पॉइंटों में आवेगा। और पॉइंट आंदे बच्चे आ तो जावे है, लेकिन दिल में थोड़ी हलचल जरूर हो गए है, यार डेसिमल आ गया, ठीक नहीं लग रहा, कदे मेरे पास सोल बना हुआ है, हाँ के ना बच्चे। इसी करके मैंने बच्चे इसको पूरा पूरा कट करने के लिए 2 बार कटेगा, क्योंकि 2 साल है। तो 10 की पावर 2 माना 100। समझ आ गई बात। इस मेहंदी के डिजाइन बनाओ हो, इधर देखो बच्चे। फिर तो मैंने बोला बच्चे ये मान लिया मैंने क्या वैल्यू, ए, क्या मान ली। तो बताओ ये पहले साल का जो ब्याज आया ये भी तो क्या है, और ये भी क्या है। अगर मैं 2 साल का टोटल ब्याज का टोटल आपसे पूछ लूं, ए में ए जोड़ा 2a प्लस, तो ये 2a+1 हो गया। बोलो हाँ कि ना। आप मेरे को बताओ आपका मूलधन जो 100 रुपए था वो ए का क्या था। मैंने बच्चे आपको अभी तक जो भी सम कराए देखना बोर्ड पे। अगर मैं कह रहा हूं ब्याज की रेट 16 से ही 2/3% पर एनम है ना। अरे हाँ तो ना, कुछ तो बोलो। तो आपने इसको चेंज किया 1 बटा कितना। अब ये बच्चे मैं, आप मेरे को ये बताओ कि मैं मूलधन कितना मानूं कि ये 6 से 2 बारी पूरा पूरा कट जाए, 36। तो मैंने इसी करके बोला कि मूलधन हमेशा a², 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। बोलो हाँ के ना। और जब ये बच्चे 2 से इससे पूरी पूरी बार कटेगा ना, तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज 2a+ कितना आएगा। तो मैंने कहा बच्चे 6 दूनी 12 और 1, यही तुम कर रहे थे। बोलो हाँ कि ना। मैंने आपको कितने भी सम कराए हो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 14 से ही 2/7% की रेट है। तो आपने बोला मूलधन सत्तू सत्तू कितना हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 1। पहले बताओ लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डन। अब बात आती है बच्चे दूसरी। ये वाली जो पहली लाइन होती है ये साधारण ब्याज होती है, कौन सी होती है बच्चे। आप एक बात बताओ कॉमन सेंस से, इसने आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो, तो कहते हैं साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से तो जाएगा कट, ये कट गया तो क्या बचा। तो मैंने यही बात बोली। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला अगर 2 साल हुए, कितने साल, तो बच्चे उस केस में मेरे पास एक तो निकालना है मेरे को प्रिंसिपल, एक निकालना है बच्चे सीआई, और एक निकालना है सीआई और एसआई का गैप। बोलो हाँ कि ना। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। आप कहोगे प्रिंसिपल आएगा हमेशा, सीआई आएगा हमेशा। बोलो हाँ कि ना। बिंदास पूछो बच्चे, किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो। अगर आपको यूं लगे भाई नहीं सर हमारे को समझ में नहीं आया, हमने रटना जैसा हो गया, तो बच्चे मैंने दिया समझा। डन। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बच्चे 2 साल का 2 साल का किया, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है। चले बच्चे आगे, पक्का, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, पक्की बात हो गई, आगे चले फिर। ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो
शुक्र है भगवान का। दूसरा तेरा बैंड बना दिया बालका का। आप लोगों को